नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 अप्रैल 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो रात्रि 8:04 तक है और इसके पश्चात द्वादशी तिथि है। मघा नक्षत्र है दिन में 10:57 तक और इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। वृद्धि योग वणिज करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज कामदा एकादशी व्रत है। धन, इतना धन कि आज के इस परिवेश में जितने भी बड़े से बड़े धन कुबेर हैं, उनसे भी कहीं ज्यादा धन। और ऐसा हो सकता है जन्म कुंडली में ऐसी बहुत सी ग्रह स्थितियां हैं जिनके होने से जातक बेहद धनवान होता है, ऐसा ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं। आज दिव्य महाप्रयोग में एक ऐसे ही अद्भुत सूत्र पर हमारी चर्चा है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 24 अप्रैल दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और गुरु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो ही चंद्रमा सिंह में है। केतु का संचरण कन्या में, मंगल और शनि युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध, शुक्र और राहु ये तीन ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में थोड़ी देर तक और इसके पश्चात फिर पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र में संचरण करेंगे। तो वहीं बुध वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। आज देखा जाए तो शुक्रवार का दिन और केतु और फिर इसके पश्चात शुक्र के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं
मुहूर्त की। 24 अप्रैल दिन बुधवार, गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 1:10 से 3:31 के बीच कुंभ लग्न में प्राप्त हो रहा है। नामकरण, वर वरण, कन्या वरण, द्विरागमन, क्रय विक्रय का मुहूर्त है, कुछ भी खरीद और बेच सकते हैं। तो वहीं नूतन वस्त्र, नया कपड़ा पहनना है तो नूतन वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, सर्वदेव प्रतिष्ठा, किसी मंदिर इत्यादि की प्रतिष्ठा करानी है तो ये सभी कार्य प्रातः 8 बजे से लेकर के 10:52 के बीच मिथुन लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व ये जानकारी आपको दे दूं कि यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो 7 और 8 मई को मैं हैदराबाद में उपस्थित हूं, वहीं 9 और 10 मई को बेंगलोर में आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो ये बहुत सरल है। यहाँ ऊपर देखिए एक लिंक है, ये एक प्लेलिस्ट का लिंक है। ये लिंक आप डिस्क्रिप्शन से भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के सभी पुराने वीडियोज, नए वीडियोज एक एक करके सब देख डालिए। मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं जिनके वीडियोज एक एक करके आप देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी अवश्य बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, एक आम व्यक्ति जब आज के इस परिवेश के जो बड़े बड़े धन कुबेर हैं उनकी ओर देखते हैं तो उनके मन में भी एक विचार उत्पन्न होता है कि वो भी इस तरह के धन के स्वामी बने। प्रिय दर्शकों, मैं जब भी किसी योग की चर्चा करता हूं मैं सदैव एक बात कहा करता हूं, देखिए जो लुभावने योग हैं वो सुनने में अच्छे हैं, परंतु ये बहुत जरूरी है जानना कि चाहे वो धन हो चाहे वो शिक्षा, इन दोनों ही चीजों की जो अधिष्ठात्रियां हैं वो परिश्रमाधीना है। अगर आपको शिक्षा ग्रहण करनी है, आप उच्च कोटि के विद्वान बनना चाहते हैं तो आपको परिश्रम करना होगा, और आप धनवान बनना चाहते हैं तो भी आपको परिश्रम करना होगा। तो सवाल उठता है कि जन्म कुंडली के योग क्या करते हैं? ये योग इस बात की सूचना देते हैं कि अगर आप परिश्रम करें तो निसंदेह आप वो बन सकते हैं जिसकी आप अभी तक कल्पना भी न कर पाए हों। प्रिय दर्शकों, आज का योग इतना अद्भुत है कि चाहे वो सारावली हो, बृहद जातक हो, बृहद पराशर होरा शास्त्र हो, इन सभी ग्रंथों के मर्मज्ञ कहते हैं ऐसा जातक पृथ्वीपति होता है। ऐसे जातक की से तो ईर्ष्या देवतागण भी करते हैं, और वहीं वो कहते हैं कि गंधर्व, देव, यक्ष, नाग, किन्नर, यहां तक कि सभी इसका सम्मान करते हैं। और ये योग कौन सा है? प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि चंद्रमा पर बुध, शुक्र और गुरु की दृष्टि हो। ध्यान से सुनिएगा, परंतु ये चंद्रमा पूर्ण हो। प्रिय दर्शकों, अब इस सूत्र में थोड़ी सी एक परेशानी दिखाई पड़ रही है। मैं आपको पूर्व में भी बताता रहा हूं और फिर दोहरा रहा हूं कि पूर्णिमा के चंद्रमा को अत्यंत श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। ये ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पूर्णिमा के चंद्रमा में एक परेशानी खड़ी हो जाती है कि चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि प्रायः रहती है। अब सवाल ये उठता है कि पूर्णिमा का चंद्रमा जब होगा तो पूर्ण चंद्रमा की जब चर्चा होगी तो पूर्णिमा का ही हो सकता है। पर ध्यान रखिए कि सूत्र में ज्योतिष के मर्मज्ञों ने कहा बुध, शुक्र और गुरु, नहीं कहा कि सूर्य की भी दृष्टि हो। इसका मतलब पूर्ण चंद्रमा कैसा हो तो वो लगभग त्रयोदशी, कई बार चतुर्दशी को भी चंद्रमा आ जाते हैं सूर्य के सम्मुख, लेकिन त्रयोदशी, चतुर्दशी या प्रतिपदा द्वितीया, इन तिथियों में चंद्रमा पूर्ण रहते हैं। पूर्णिमा का चंद्रमा निसंदेह पूर्ण चंद्रमा होता है, लेकिन वो सूर्य के सामने होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब ये भी ध्यान रखिए कि लगभग चंद्रमा के राशि परिवर्तन में अगर देखा जाए तो 2-2.25 दिन का समय जो लग जाता है, इसके पश्चात वो राशि परिवर्तन कर जाते हैं। अब यहां यह बात ध्यान रखना है कि चंद्रमा की ऐसी स्थिति हो कि उन पर इन्हीं 3 ग्रहों की दृष्टि हो, बुध, शुक्र और गुरु की। और साथ ही साथ ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं कि लग्नेश बलवान अवस्था में केंद्र में हो अथवा त्रिकोण में हो। प्रिय दर्शकों,
ज्योतिष के बहुत से ऐसे राजयोग हैं जो केवल और केवल चंद्रमा के प्रभाव से ही पूर्ण माने गए हैं, और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आप इन राजयोगों के गहराई में जाकर के समझने का प्रयत्न करेंगे तो इसके पीछे का सारा तर्क है आपका मन, सारा खेल आपके मन का है। अगर आपका मन स्थिर है, आप एकाग्र होकर के काम कर सकते हैं, तो निसंदेह आप धनाध्यक्ष बन सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं देव यक्ष गंधर्व मनुष्य सभी इसका सम्मान करते हैं। ऐसा जातक इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है, देवता भी इससे ईर्ष्या करते हैं। एक बात तो तय है कि देवता निसंदेह मानव शरीर से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि केवल भोग के लिए नहीं, क्योंकि भोग तो देवताओं को भी उपलब्ध है, पर साधना केवल और केवल मनुष्यों को प्राप्त है। वो जब चाहे जैसी परिस्थिति में हो साधना कर सकते हैं। और तो और देवताओं की जो साधना है, बाकी के युगों में की गई जो साधनाएं हैं वो बेहद क्लिष्ट हैं, लेकिन इस कलयुग में हम गृहस्थाश्रमियों के लिए, मनुष्यों के लिए जो साधना की पद्धति बनाई गई है, जो विधि बनाई गई है, वो बेहद आसान है। सबसे आसान साधना की विधि और पद्धति इसी कलयुग में प्राप्त है। फलतः इस मनुष्य से, मानव देही इस शरीर से तो देवता वैसे भी ईर्ष्या करते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। ये चंद्रमा देखा जाए तो केतु और फिर इसके पश्चात पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे और आप पर विशेष प्रभाव देव गुरु बृहस्पति का रहने वाला है। आज देव गुरु बृहस्पति के प्रभाव में आप हैं और देव गुरु बृहस्पति से चंद्रमा दृष्ट भी हैं। दिन अच्छा है। स्नान के जल में थोड़ा सा हल्दी अवश्य मिला लीजिएगा। स्नान के पश्चात हो सके तो केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। चने की दाल का प्रयोग करिएगा और तो और आज पीले रंग का वस्त्र भी धारण करिए, इससे और अच्छा होगा। दिन बढ़िया बनेगा आपका। धन धान्य से संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए कि प्रगति के दृष्टिकोण से आज का दिन हर तरह से बढ़िया है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। किसी भी तरह की कानूनी अड़चन में फंसे हुए थे, किसी भी प्रकार के धन से संबंधित परेशानी को लेकर के जूझ रहे थे, आपकी परेशानी दूर होने वाली है। और एक बात कोशिश करिए, जो कार्य बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो कार्य आपका बनने वाला है। यूं समझ लीजिए कि कोशिश करने से ज्यादातर कार्य आपके आज बनते दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी परेशानियां दूर होते दिखाई पड़ रही हैं। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और एक बात व्यापारी वर्ग जरूर ध्यान रखें कि अगर व्यापार में किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है तो उस अव्यवस्था को दूर करने के लिए भी आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो वही बात यदि आपके स्वास्थ्य की कर ली जाए तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मेष के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना। ये चंद्रमा आज केतु और फिर इसके पश्चात पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे और देखा जाए तो आप पर विशेष प्रभाव राहु का है। प्रातःकाल अपनी मध्यमा उंगली से काजल का एक टीका जो है अपने नाभि पर लगा लीजिएगा। बढ़िया है दिन। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, माता का सम्मान करिएगा। किसी भी तरह से माता का अपमान मत करिएगा। बाकी हर तरह से सफलता मिलने की उम्मीद है। व्यापारी हैं तो व्यापार में सफलता, किसी भी तरह के विवाद में फंसे हुए हैं तो उसका भी निपटारा होगा। बाकी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर वातावरण आपके लिए अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। जो भी बाधाएं, उलझने, परेशानियां आपके जीवन में थी वो दूर होंगी और जो भी महत्वपूर्ण कार्य आपके थे वो भी बनेंगे। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की लापरवाही आपको आज नहीं करनी चाहिए। एकाग्र होकर के काम करिए और जो भी काम आप करेंगे आपको सफलता मिलेगी। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और तो और आज शॉर्टकट से भी आपको विशेष लाभ होगा। यानी जो कार्य जल्दी हो सकता है उसे करने का प्रयत्न करिए। थोड़ा जोखिम लिया जा सकता है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिएगा। अविवाहित हैं तो
प्यार का इजहार कर सकते हैं। विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली है। आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई परीक्षा इत्यादि है, आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर उनको जोड़ों में दर्द की शिकायत है तो विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश भी आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे में होना, केतु के नक्षत्र में प्रातःकाल, इसके पश्चात पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और शुक्र के ही विशेष प्रभाव में है आप। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए। स्नान के जल में थोड़ा गुलाब जल मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा, यानी कुल मिलाकर के साफ सुथरा जितना हो सकता है रहिए। श्वेत रंग का वस्त्र धारण करिए। इत्र का इस्तेमाल करिए। सोच अपनी जितना हो ईमानदार रखिए। विपरीत का, विशेष करके स्त्री वर्ग का सम्मान करिए। सफलता आपको मिलेगी। या यूं समझ लीजिए कि जिन जगहों पर, जिन कार्यों में आपको मार्ग नहीं सूझ रहा था, वहां मार्ग मिलेगा। दोस्तों से मदद आपको मिल जाएगी। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई परेशानी थी वो दूर होगी। और सबसे बड़ी बात, जो भी कार्य आप करते हैं उसका लाभ 100% मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग आज एक बात का ख्याल रखें, जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया। जीवन साथी से पूरा सहयोग, सम्मान, प्रेम प्राप्त होगा। और विद्यार्थियों की यदि बात कर लें तो वही कहीं कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप करिए। और बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे में होना, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, इसके पश्चात फिर पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे। शुक्र के ही विशेष प्रभाव में हैं आप। एक चुटकी सफेद नमक लेकर के अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। वैसे मैं बता दूं कि शुक्र के प्रभाव को, नेगेटिव ऊर्जा को आपने हटा लिया, अब आप पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाइए। जैसे सफेद रंग का वस्त्र इत्यादि आप धारण कर सकते हैं। इत्र का इस्तेमाल करिए। स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान करिए। कार्य क्षेत्र में आज विपरीत, विशेष करके स्त्री के सहयोग से आपका काम बनने वाला है, आपको फायदा होगा। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा और एकाग्र होकर के काम करिए तो जबरदस्त लाभ भी आपको मिलेगा। निवेश आप कर सकते हैं। पैसों से संबंधित कहीं कोई चिंता थी, किसी तरह के तनाव से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो वापस आने की उम्मीद बढ़ेगी या पैसा वापस आएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि तो होनी ही है। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं, और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन बढ़िया है। जो भी परिणाम आपको मिलेगा उससे संतुष्टि मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष खराबी नहीं दिखाई पड़ रही, कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर सफेद है। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, केतु के नक्षत्र और उसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, परंतु शनिदेव के विशेष प्रभाव में हैं आप। सचेत रहिएगा। एक तिल तेल का दिया समीप का अगर पौधा दिखाई पड़ रहा है तो उसकी जड़ में जाकर के जला दीजिए। जड़ के पास हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। हनुमान जी की प्रतिमा के सम्मुख या उनकी तस्वीर के सम्मुख तिल तेल का दिया जलाइए। और सावधानी जरूरी है। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। बातचीत में ही आज बातों ही बातों में उग्रता की स्थिति, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सावधान रहना होगा। परिवार के मध्य भी आज कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं होने वाली है। किसी सामाजिक कार्य का हिस्सा बन रहे हैं तो बहुत सावधान रहिए। माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज के दिन को मैं ठीक नहीं कह रहा हूं। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले भलीभांति आपको समझ लेना होगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी तो घर परिवार को लेकर के भी आज चिंता रहने वाली है। कुल मिलाकर के देखें तो आज सिंह राशि के जातकों के लिए दिन को मैं साधारण कहूंगा। प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक ठाक, बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप ना करें। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें भाव में होना, ये चंद्रमा केतु और फिर इसके पश्चात पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे। राहु के विशेष प्रभाव में हैं आप। एक घर में काजल लेकर के मध्यमा उंगली से नाभि में काजल लगाइएगा और अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके प्रातःकाल कुत्ते को दे दीजिएगा। फायदा बना रहेगा।
और हाँ, किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य का हिस्सा मत बनिएगा। सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। विवाद से बचने की कोशिश करिएगा। कारोबार में जितना हो सके खर्च पर अपने अंकुश लगा करके रखिएगा और आसपास के लोगों का अपमान मत करिएगा। समस्याएं जो भी हों उसका समाधान अवश्य आपको मिलेगा। अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई विवाद है तो उस विवाद से आपको मुक्ति मिलेगी। बाकी कुल मिलाकर के एक ही बात है कि सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाइए। यात्रा सावधानी के साथ करिए। वाहन चलाते हैं तो बेहद सावधानी बरतिए। और हाँ, अगर आप विद्यार्थी हैं, छोटे उम्र के हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि मित्रों के साथ अगर आप हैं तो गलती वो करेंगे, नाम आपका लगेगा, तो जरा सचेत रहिएगा। बाकी कुछ विद्यार्थियों को आज निराशा भी होगी। अगर आपने पूर्व में कोई परीक्षा इत्यादि दे रखी थी तो उसका परिणाम आज आपको दुखी करने वाला है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप जानकार की राय से करें। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना। ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र और इसके पश्चात पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र में होंगे और कुल देवता का आप पर विशेष प्रभाव है। सो उनके नाम से आज एक घी का दिया अवश्य जलाइएगा। हो सके तो श्वेत पुष्प शिव मंदिर में जाकर अर्पित कराइएगा। अच्छी घटनाएं घटित होंगी। करियर को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। शांत रह करके काम करेंगे, हर काम आपका बनेगा। किसी भी तरह के टेंशन की आवश्यकता नहीं है। झुंझलाना नहीं है, क्रोध नहीं करना है, बिना सोचे समझे किसी पर उंगली नहीं उठानी है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन में जो भी कठिन परेशानियां स्थितियां थी वो सब सुलझती दिखाई पड़ रही हैं। बस धैर्य के साथ आपको अपने सभी कार्य पूर्ण करने हैं। टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा और बाकी किसी की बुराई करने से बचिएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से अनुकूल और विद्यार्थियों के लिए भी दिन श्रेष्ठ परिणाम वाला बन रहा है। तो कुल मिलाकर के देखें तो तुला के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दशम में होना। ये चंद्रमा केतु और उसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में होंगे और पितरों का आपके ऊपर विशेष प्रभाव है। आज स्नान के पश्चात पूजन इत्यादि करने के बाद ओम पितृभ्यो नमः इस मंत्र का 7 बार जप करिएगा। सहज ढंग से सारे काम आपके बनेंगे। किसी समस्या का सामना कर रहे थे, किसी उलझन में उलझे हुए थे, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। बाकी देखा जाए तो कोशिश आपको लगातार करते रहनी है। जो भी आपकी समस्या है सब खत्म होंगी। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। मदद आपको मिलेगी। कोई ऐसा मौका आपको मिलेगा जो कि आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर दे, टेंशन परेशानी से आपको मुक्ति दिला दे। जीवन साथी की राय आज आपके लिए बेहद मायने रखती है। सो जीवन साथी की बात को मानिए। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कलह भी हो तब भी जीवन साथी की बात को मानने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी लेकिन सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। पिता को अगर पहले से ही स्वास्थ्य से संबंधित कोई तकलीफ है तो उनका ध्यान रखिए। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप करिए। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम में होना। ये चंद्रमा केतु और इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में होंगे। शनिदेव का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। एक तिल तेल का दिया हनुमान जी की तस्वीर या प्रतिमा के सम्मुख हाथ जला दीजिएगा। काम बनेगा आपका और एकाग्र होकर के काम करिएगा। एकाग्र होकर के काम करेंगे तो आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। हर जगह आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को ठीक कहा जाएगा। व्यापार से संबंधित किसी भी तरह की चिंता से चिंतित थे, ग्रसित थे तो परेशानी दूर होगी। कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। बाकी आपके कोई काम आज रुकते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सभी काम एक एक करके बनेंगे। तो वहीं दाम्पत्य जीवन भी सुखमय, यात्रा आपके लिए लाभप्रद और जो भी छोटे मोटे कार्य बीते दिनों से रुके हुए थे उन सभी कार्यों को आप पूरा कर सकते हैं। पर क्रोध मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन सुख में दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। भाग्य का साथ मिलेगा। कार्य थोड़ा रुक रुक करके होगा, इससे घबराना नहीं है। किसी भी तरह का असंतोष मन में नहीं पालना है। जितना हो सके संतोष करके और तब फिर कदम आगे बढ़ाइए। जितना क्रोध करेंगे, मतभेद करेंगे, उलझने बढ़ेंगी। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन जिन लोगों को मौसमी बीमारियों की परेशानियां रहती हैं, मौसम चेंज होती हैं, जिनको तकलीफ होती है, वो अपने स्वास्थ्य का अवश्य ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश करिए। मकर के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना। यह चंद्रमा
केतु के नक्षत्र और उसके पश्चात और शुक्र के नक्षत्र में होंगे और शुक्र के ही विशेष प्रभाव में हैं आप। आज आटे में थोड़ा सा शक्कर मिलाकर के गाय को पहले तो खिलाइए, स्नान के जल में गुलाब जल मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा, थोड़ा इत्र का प्रयोग करिएगा, जो भी उलझने परेशानियां थी वो दूर होंगी, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। और सबसे जरूरी बात, जिस क्षेत्र में भी कोई उलझन परेशानी हो, जो भी कार्य आपको पूरा करना हो, आज का काम आज ही करिए, कल पर मत टालिए, नहीं इससे नुकसान होगा आपको। और एक्स्ट्रा धन कमाने के लोभ में आकर के कोई गलत कार्य, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। सकारात्मक सोच के साथ दिन का आनंद लेते हुए और तब फिर काम करिए, आपकी समस्याएं खुद ब खुद सुलझेंगी, फायदा आपको मिलेगा। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। बाकी दिन को मैं आपके लिए फायदेमंद कहूंगा। किसी न किसी बात की खुशी मिलेगी, कोई खुशखबरी मिलने वाली है, दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में यदि कहीं कोई तनाव या परेशानी की स्थिति थी या पार्टनर का मूड ठीक नहीं है तो आज यथावत दिन को रहने दीजिए। विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। परंतु एक बात का ख्याल रखिएगा कि आज किसी का दिया लिया मत खाइए, यह ध्यान जरूर रखिएगा। आज अपने घर का ही खाना खाइए, बाहर के भोजन से भी बचिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश भी आप कर सकते हैं। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना, केतु और उसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और राहु के विशेष प्रभाव में है। आप प्रातःकाल मध्यमा उंगली से काजल का एक टीका अपने नाभि पर लगा लीजिएगा, सभी रुके हुए काम बनने लगेंगे, जो भी परेशानियां थी वो दूर होंगी। परंतु आज चिंता रहने वाली है गृहस्थी को लेकर के, घर गृहस्थी से संबंधित परेशानी है, जीवन साथी से अनबन या मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। मेहनत के बावजूद वो सफलता आपको मिलती दिखाई नहीं पड़ रही जो कि आपको मिलेगी। या यूं समझ लीजिए कि हर कार्य में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती दिखाई पड़ रही, परंतु अगर आप लगे रहें, हार न माने, तो सफलता भी मिलेगी और आपके जितने भी महत्वपूर्ण जरूरी काम है वो भी बनेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। पार्टनरशिप में यदि व्यापार करते हैं तो जरा सचेत रहिएगा। पार्टनर कोई ऐसा ऑफर आज आपके सम्मुख रख सकता है जिससे स्वीकार आप नहीं करना चाहेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो पार्टनर के साथ संबंध खराब होगा। तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। कहीं भी कोई कार्य करिए, अति मत करिए। काम कर रहे हैं तो इतना कर रहे हैं, स्वास्थ्य का ख्याल ही नहीं रख रहे हैं। और जरूरी हो तो आज किसी अनुभवी बुजुर्ग की सलाह लीजिए, माता पिता की राय लीजिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, प्रेम संबंध में भी थोड़ी परेशानी। आज प्यार का इजहार नहीं करना। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, लेकिन अत्यधिक मेहनत के बाद। और स्वास्थ्य में सिर दर्द की शिकायत, जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत रहती है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके आज पर्पल है। और निवेश आप कर सकते हैं जानकार की राय। मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा और इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में शुक्र के ही विशेष प्रभाव में है। आप एक चुटकी सफेद नमक अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए। दिन है तो साधारण, लेकिन इस प्रयोग से आपको थोड़ा फायदा मिलेगा। आपके जीवन में जो बड़ा बदलाव करने की सोच रहे थे वो कर सकते हैं। टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। कार्यस्थल पर काम में मन कम लगेगा। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। और सबसे जरूरी बात, किसी के काम में दखलंदाजी मत करिए। बिना मांगी सलाह देने से तो आपको जरूर आज बचना चाहिए। बाकी देखा जाए तो मेहनत से जितना हो सके काम आपको करना है। मेहनत के साथ ही कदम आगे बढ़ाना है। जिद करने से बचना है। जिद से भी नुकसान हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, किसी के साथ भी कैसी भी शत्रुता हो, शत्रुता को भूलकर आगे बढ़ने में ही भलाई है। बाकी आज मीन राशि के जातकों को पूर्णतः सावधान रहने की सलाह देता हूं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा। हालांकि मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।